मां बेटे का सीरियल किलर नेटवर्क, 2 मर्डर, लूट और 4 नए टारगेट। सोना, लालच, खौफनाक साजिश और सिलसिलेवार हत्याएं। तेलंगाना के सिद्दीपेट में पुलिस ने एक ऐसे सनसनीखेज क्राइम नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। मां और बेटे की एक जोड़ी ने मिलकर न सिर्फ हत्या और लूट की वारदातों को अंजाम दिया, बल्कि उनके निशाने पर 4 और बेगुनाह महिलाएं भी थीं। रामाकापेट इलाके के पास मिली एक अधजली लाश की जांच से शुरू हुआ ये मामला जब आगे बढ़ा तो 2 हत्याओं और लाखों की लूट का काला सच सामने आ गया। सोशल मीडिया अकेलेपन और पारिवारिक विवादों का फायदा उठाकर ये मां बेटा महिलाओं को अपना शिकार बनाते थे। आखिर कैसे दुब्बाका पुलिस, सीसीएस और टास्क फोर्स ने महज 1 हफ्ते के अंदर इस खौफनाक मदर सन क्रिमिनल नेटवर्क को बेनकाब कर दिया है। आइए देखते हैं इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता नूर मोहम्मद की खास रिपोर्ट। ये कहानी दर्शकों को सुनते हुए और मुझे सुनाते हुए भी काफ़ी हैरत हो रही है। आमतौर पर महिलाएं एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जिस तरह से ये रजिता जो महिला थी, इसकी एक दुकान हुआ करती थी। इसके दुकान पर आसपास के इलाकों के और गांव के पूरे महिलाएं इसकी दुकान पर खरीदो फरोख्त के लिए आया करते थे। जो भी महिला आती थी उनके हाल चाल और उनके घर और परिवार के अंदर किस तरह के हालात है, किस तरह उनका घर परिवार चलता है, तमाम बातें वो बात करती थी और इतना वो क्लोज हो जाती थी कि हर कोई अपना दुख और दर्द उसको सुनाया करता था। रजिता इसी चीज़ को बेस बनाकर महिलाओं का कत्ल करना शुरू किया। यह महिलाओं का कत्ल ही नहीं, बल्कि इस कत्ल के अंदर वो अपने बेटे को भी शामिल कर दी। देखिए, सबसे पहले ये दुब्बाका के आसपास एक महिला का कत्ल होता है जिसको पुलिस हर तरह से ढूंढती है, मगर कोई भी क्लू नहीं मिल पाता। मगर जो जंगली इलाका है जहाँ पर बेदर्दी के साथ एक महिला का कत्ल होता है, उसको कत्ल कर देने के बाद और मकतूल है, कातिल का पता तक नहीं चलता। पुलिस हर तरह से ढूंढती है और कोई भी पता चल नहीं पाता और पुलिस भी आसपास के इलाकों में अपने मुखबिरों को छोड़ती है और पूरी तरह कोशिश करते हैं कि इस महिला का कत्ल का जो कातिल है उस तक पहुंचा जाए। इस बीच में और एक दूसरी महिला का भी इसी तरह से कत्ल होता है और पुलिस इस दूसरे कत्ल को देखकर काफ़ी हैरत परेशान हो जाती है कि आखिर लगातार महिलाओं का ही कत्ल क्यों हो रहा है और कातिल महिलाओं को ही क्यों चुन रहा है। इस चीज़ को लेकर आसपास के जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे तमाम को खंगाला जाता है, मगर पुलिस को कोई भी क्लू नहीं मिलता। देखिए, इस पूरे केस के अंदर देखा जाए तो पुलिस हर तरह से पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी पुलिस के जो इन्फॉर्मर्स थे, जो पुलिस का जो सिस्टम था, वो पूरा हिल जाता और पुलिस लगातार यही कोशिश करती है कि आखिर इस इलाकों में महिलाओं का लगातार कत्ल कैसे हो रहा है। अब पुलिस ये पूरे मामले की जांचबीन करना चाहती है और पूछताछ करती है, कुछ लोगों को अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ भी करती है। इसी बीच और एक तीसरा महिला का कत्ल होता है और कत्ल भी इस बेदर्दी के साथ होता है कि गाँव के बिल्कुल बाहर जो जंगली इलाका है वहाँ पर उसका कत्ल होता है और उसको बाज़ाब्ता पेट्रोल डालकर जला भी दिया जाता है। अब यहाँ से पुलिस इस पूरे केस को खोजती है और आखिरकार उन कातिलों तक पहुँचती है जो इस कत्ल करके आग लगा दिया था। देखिए, सबसे हैरत की बात इस केस के अंदर है, एक महिला जो अपना छोटा मोटा किराना शॉप चलाती है और 3 महिलाओं को कत्ल करती है। पुलिस जब इन कातिलों को पकड़कर जब पूछताछ करती है तो पुलिस भी काफ़ी हैरत में आती है। रजिता जो है ये एक छोटे से अच्छे खासे परिवार के से थी और इसके हस्बैंड भी अच्छा खासा इसका कमाना, इसका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर इसको जो हिर्स थी, जो दौलत कमाने की और पैसा जमाने की जो हिर्स थी, इसी हिर्स के चलते ये अपने बेटे को भी इस कत्ल के अंदर शामिल करती है और अपने बेटे को बाज़ाब्ता यूट्यूब पर जो क्राइम की स्टोरीज होती है, जिस तरह से कत्ल करने के बाद कातिल कैसे बच जाते हैं, ये तमाम यूट्यूब पर अपने बेटे को वो बताकर वो ट्रेनिंग करती है। सबसे पहले रजिता है एक पेट्रोल पंप पर जाती है अपनी गाड़ी लेकर, जहाँ पर पेट्रोल एक कैन में पेट्रोल लाती है और उसके बाद वो अपने घर में उस पेट्रोल को रखती है। उसके बाद जो उसके पड़ोसी थी उसको बुलाती है। बुलाने के बाद उसको बहुत बेदर्दी के साथ शहर के बाहर कत्ल करती है
और उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा देती है और उस पे जिस्म पर जो भी जेवरात थे वो पूरे लेकर भाग जाती है। देखिए, इस तीसरे कत्ल के बाद दुब्बाका की पुलिस हरकत में आती है और आसपास के पूरे जिस तरह से पुलिस के जो जांच के जो तरीक़े होते हैं उन तमाम तरीक़ों को पुलिस इस्तेमाल करती है। सबसे पहले पुलिस की नज़र जाती है इस आसपास के सीसीटीवी फुटेज पर। देखिए, एक पेट्रोल पंप है जहाँ पर एक लड़का और एक महिला पेट्रोल पंप पर जाते हैं। जो सबसे पहले कैन उनके पास रहता है और कैन में वो पेट्रोल भरते हुए रनिंग में जाते हैं। और दूसरी बात, जब वो दूसरे सीसीटीवी फुटेज के अंदर उनको देखा जाता है कि उनके बीच में कैन नहीं हुआ करता। जब व्हीकल नंबर के साथ ट्रेस आउट किया जाता है और उसके बाद उस रजिता महिला को कस्टडी में लेकर जब पुलिस पूछताछ करती है तो वो एक के बाद दीगर वो अपने पूरी जुर्म की दास्तान सुनाने लगती है। दरअसल रजिता महिलाओं का कत्ल इसलिए करती थी कि उसको दौलत चाहिए था, उसको पैसे होना है। जो लेडीज अपने दुख और दर्द उनको समझाती थी, जो आसपास के जिनके साथ उनकी नई जो दुश्मनी थी, जो नाराज़गियाँ थी, वो रजिता समझती थी कि अगर मैं इस औरत का कत्ल कर दूँ तो ऑटोमेटिकली आसपास के लोगों को शक उनके दुश्मनों पर जाएगा। ये इस तरह की सोच लेकर वो कत्ल करती थी और कत्ल करने के बाद जो सोना, जो पैसा उस महिलाओं के पास होता था वो लेकर रजिता भाग जाती थी। जब तीसरे कत्ल के अंदर जो बेदर्दी के साथ कत्ल करने के बाद उसके जिस्म पर जो सोना, जो पैसा था लेके भाग जाती है और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सबसे पहले व्हीकल को ट्रेस आउट किया जाता है। उसके बाद रजिता को पुलिस अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ जब करती है तो रजिता अपनी पूरी जुर्म की दास्तान सुना देती है। यहाँ तक कि रजिता का हस्बैंड का कहना है कि उसने इंश्योरेंस के पैसे के लिए मुझे भी कई मरतबा हमला करने की कोशिश की थी, मैं भी किसी तरह से अपनी जान बचाकर बाहर निकला था। और रजिता ये हमेशा किसी ना किसी साजिश के तहत लोगों को बहुत अच्छे बातें, बहुत रिश्तेदारी के बातें करके, बहुत हमदर्दी के बातें करते हुए आम लोगों को फंसाती है और इस तरह की बेदर्दी के साथ वो कत्ल करके अपना पैसा और सोना लेकर भाग जाती है। तो फिलवक्त दुब्बाका की पुलिस रजिता को अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रही है। फिलवक्त उसने अपने पूरी जो जिस तरह से बेदर्दी के साथ जो लोगों का कत्ल किया था वो पूरी जुर्म की दास्तान उन्होंने पुलिस के सामने सुनाई है। फिलवक्त रजिता को रिमांड कर दिया गया और उसका जो बेटा था जो वो तो फिलवक्त नाबालिग है, उसको जुनल होम को शिफ्ट किया गया है। ये पूरा माजरा जो तेलंगाना के अंदर ये लगातार जो महिलाओं का कत्ल है ये राज को हिला कर रख गया है। फिलवक्त पुलिस का भी यही कहना है कि अगर कोई ज़्यादा हमदर्दी जताता है, जो सबसे ज़्यादा हमदर्द बनकर परिवार के जो तकलीफ़ें सुनता है, कहीं भी इस तरह के लोगों पर आप भरोसा ना करें। आपकी तकलीफ आपके परिवार के साथ बांटें और गैरों के साथ बांटकर इस तरह की मुसीबतें अपने सरों पर ना लाएं। ये फिलवक्त तेलंगाना की पुलिस आम जनता के साथ शेयर कर रही है।